जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पाइड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट किया था और उसके बाद जो अभी हम पढ़ने वाले वो है एक्सपांशन नंबर 2, जो है a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या करने वाले, इसको हम एक्सपांड करने वाले, जिसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और उसी के साथ साथ मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ कि a+b होल क्यूब जो होता है हम इसको एक्सपांड कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं एज इट इज, किसको, a+b होल क्यूब को। ठीक है, अब अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ। सपोज मान के चलो ये 2 का क्यूब है, तो 2 का जो क्यूब होता है उसको कैसे लिखते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू। हम कितने बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इस 2 को, समझो 2 को, तो 2 को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ गलत होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, क्योंकि ये 2 इंटू टू क्या है, 2 का स्क्वायर ही है। सिमिलरली अगर मैं इसमें वेरिएबल डाल देता हूँ एक्स क्यूब, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि x इंटू एक्स स्क्वायर, तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स ही है। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इंटू एक्स ही क्या होता है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ एक्स क्यूब को। तो यही करना है हमें, इसमें भी क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यह इसको सॉल्व करने के लिए जगह लगेगी, तो इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। जिन लोगों को नहीं समझा है वो मुझे कमेंट करेंगे कि भैया ये आपने जो समझाया था वो नहीं समझा। ठीक है, समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा होगा तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको डाउट पूछने का एक चांस मिलेगा। ठीक है, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये a+b होल क्यूब जो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a+b इंटू a+b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसके पहले वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने पहले वीडियो में फॉर्मूले पढ़े थे, पहले 3 फॉर्मूले लिखे थे उन्हें, तो 3 फॉर्मूले। इस हिसाब से क्या होता है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो a+b का होल स्क्वायर जो है, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ भैया जी, क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a+b इंटू, इसकी जगह क्या आएगा, ये आएगा, रिप्लेस करना है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया हमने। अभी क्या करेंगे, a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और उसके बाद b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपांड करना है, तो हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो करते हैं यहाँ पे a इंटू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली क्या करेंगे, b से भी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस b इंटू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अभी देखो, अभी क्या करेंगे, सेपरेट कर दिया ना। अभी a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस एक्सपांशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो a इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, a का क्यूब होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब होता है। ठीक है, प्लस a इंटू, देखो ये 2 एज इट इज रहेगा, a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, ये बचा b, प्लस a इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर, प्लस लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ए बी इंटू ए स्क्वायर, तो इसको सीक्वेंस में लिखते हैं ए स्क्वायर बी। ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बी एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू ये a एज इट इज, b इंटू बी क्या होता है, b का स्क्वायर, प्लस b इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, b का क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो भी लाइक टर्म्स है उनको ऐड करते चलो, तो a क्यूब एज इट इज आएगा। देखो a स्क्वायर भी यहाँ पे दिख रहा है क्या, a स्क्वायर भी यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितना हो गया, 3a² b, टोटल कितना हो गया, 3a² b। उसके बाद देखो ये ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, 2ab स्क्वायर, यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे ab स्क्वायर है, कितना हो गया, 3ab स्क्वायर, प्लस इसका कोई है क्या, लाइक टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, b क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, a+b होल क्यूब। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको एक्सपांड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, a³ प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये हमें एक्सपांड करने के बाद मिल रहा है। इसको हमें क्या करना है, याद करना है। अभी याद भी नहीं करना पड़ेगा, जो भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उस हर एक एग्जाम्पल में आपको फॉर्मूला लिख लेना है।
हर एक एग्जाम्पल में फॉर्मूला लिखते चलो, अपने आप वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेट में शायद 8 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व एग्जाम्पल में भी उन्होंने 4 ही क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि 4 टाइप के 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, समझना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जल्दी से बुक और पेन उठाओ और हमें क्या करना है, अभी इनको साथ मिलकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x + 3 होल क्यूब। समझो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा है, x लिखा है, और b की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट। हमें पता है, क्या पता है, अरे भैया फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ इज इक्वल टू, देखो a की जगह क्या है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हियर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद देखो x + 3 होल क्यूब। देखो a की जगह किसको रिप्लेस करना है, x को, और b की जगह किसको रिप्लेस करना है, 3 को। तो कर देते हैं, यहाँ पे a का क्यूब है मतलब क्या आएगा, x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 एज इट रहेगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्लस 3 इंटू a का वैल्यू कितना है, x इंटू b का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप बचे क्या है, x³ प्लस देखो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 होता है 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27x। और यहाँ पे क्या बचा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये आ गया आपके पहले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। क्या है, एक्सपांड किया तो आंसर क्या मिला, x³ + 9x² + 27x + 27। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल में क्या है, a की जगह ये पूरी एक टर्म दी है, a की जगह क्या लिखना है हमें, 3x लिखना है, और b की जगह क्या लिखना है हमें, 4y लिखना है। बाकी हमें मेथड सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वी नो दैट, ये फॉर्मूला, और ये हियर a इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दिए 3x, b इज इक्वल टू 4y, ये आपको लिखना है। मैं डायरेक्टली इस स्टेप से वहाँ पे चालू करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि 3x + 4y होल क्यूब दिया है, तो ये पूरा मिलके एक टर्म बना है, 3x पूरा का पूरा a है और 4y पूरा का पूरा क्या है, b है। ठीक है, तो a का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, a² b, a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर इंटू 4y प्लस, फिर से देखो यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू क्या है, 3a का वैल्यू क्या है 3x इंटू b का वैल्यू क्या है, b² है ना, तो b का क्या है 4y उसका स्क्वायर प्लस b का क्यूब है तो 4y का क्यूब आएगा। ये दोनों टर्म ब्रैकेट में आएंगे क्योंकि क्यूब जो है ये दोनों को लगने वाला है, ये दोनों टर्म ब्रैकेट में आएंगे क्योंकि स्क्वायर किसको लगने वाला है, दोनों को लगना है। यहाँ पे भी क्यूब किसको लगने वाला है, दोनों को लगने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, 3x³ लिखते तो वो गलत हो जाता है क्योंकि 3 को भी क्यूब लगने वाला है। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करता है क्यूब, दोनों को लगता है। तो देखो यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब अभी हमने लिखा था कितना होता है 27, कितना होता है 27, ये और ये x का क्यूब दोनों को क्यूब लगता है, इक्वली डिवाइड होता है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 होता है 27, और 27 4 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 27 3 होता है आई थिंक 81, और 4 करेंगे तो कितना आएगा 9 4 होता है 36, 36 3 होता है 108। ठीक है, 108 ये x का स्क्वायर और ये आया y। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 9 आएगा 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आएगा 108। अभी देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 16 और y का स्क्वायर, और 16 9 का होता है 144, यहाँ पे आएगा x और ये y का स्क्वायर
प्लस 4 का क्यूब होता है 64 और ये y क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर फिर भी मैं प्रैक्टिस सेट 5.2 में आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड वाले एग्जाम्पल में भी सॉल्व करके देखते हैं। क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2m/n प्लस n/2m होल क्यूब। तो क्या करना है, सेम ब्रैकेट में इसको डालना है। तो देखते थे, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, बीच में क्या है, प्लस है, कोई टेंशन ही नहीं, होल क्यूब तो वैसे ही दिया है। तो a की जगह क्या लिखेंगे, 2m/n, तो यहाँ पे लिखते हैं 2m/n होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब 2m/n का स्क्वायर 2m/n का स्क्वायर इंटू b क्या है, n/2m प्लस फिर से 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2m/n इंटू बी का स्क्वायर है, सो n/2m का होल स्क्वायर प्लस बी का क्यूब मतलब n/2m का क्यूब, n/2m का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे क्यूब है वहाँ पे क्यूब निकालेंगे, जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, m का क्यूब अपॉन n का भी क्यूब। ठीक है, क्यूब सभी को इक्वली डिवाइड होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, इसको भी बोलेगा क्यूब निकालो, इसको भी बोलेगा इसका भी क्यूब ले लो, इसको बोलेगा इसका भी क्यूब ले लो। ठीक है, तो ऐसा होता है, भेदभाव नहीं करता है। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 3 जा कितना होता है 12, m का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर इंटू देखो n/2m। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 3 2 होता है 6n स्क्वायर। ठीक है, 6n स्क्वायर, ये m भी तो है ना, तो ये m भी आएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे 6mn स्क्वायर अपॉन देखो ये क्या बचा nm 2nm। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या बचा है n का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब होता है 8 अपॉन m क्यूब। तो अभी देखो यहाँ पे कट करो, m से एक m कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m, ये n से एक n बचेगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे भी देखो m से m कट गया, n से एक n कट गया, यहाँ पे बचा m। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा अपना 8m क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस ये 12m अपॉन n, ये देखो 2 6 भी होता है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 6m अपॉन n प्लस यहाँ पे क्या बचता है 2 3 होता है 6, तो यहाँ पे बच गया 3n अपॉन m प्लस यहाँ पे लास्ट में क्या है n क्यूब अपॉन 8m क्यूब। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया है 41। ठीक है, 41 का क्यूब निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसमें क्या करना है 40 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये सेम एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 में अभी समझाऊंगा कुछ देर में। ठीक है, तो इसको क्या करना है 40 + 1 होल क्यूब करना है, ए की वैल्यू लेंगे 40 और बी की वैल्यू लेंगे 1 और इसको सॉल्व करके देखना है आपको। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 5.2। तो देखो प्रैक्टिस सेट 5.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सपांड। हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। जैसे कि हमने फार्मूला जो था हमारा a + b होल क्यूब, उसको जैसे हमने एक्सपांड किया था, और वही सेम मेथड हमने कहाँ पे अप्लाई की थी, एग्जाम्पल में अप्लाई की थी। पर क्या किया था, मेथड पूरा का पूरा अप्लाई नहीं किया था। जो हमारा एक्सपांशन आया था a + b होल क्यूब का, उसका हमने एक्सपांशन जो आया था हमें, वो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। ठीक है, वो सेम मेथड यहाँ पे हम कॉपी करने वाले हैं। कॉपी मतलब देख के नहीं लिखने वाले। ठीक है, वो मेथड जो हमें याद है, जो हमने अभी पढ़ी है इस वीडियो में, वो मेथड को हम यूज़ करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, ताकि हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आप और मैं साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है k + 4 होल क्यूब, मतलब a की जगह क्या है k है और b की जगह क्या है 4 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि लिखते हैं वी नो दैट। भैया हमें पता है, वी नो दैट। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि a + b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a³ + 3a² b
प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? एक्सपांशन फॉर्मूला। कितने नंबर का? सेकंड नंबर का। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि a इज इक्वल टू क्या है, a की वैल्यू k है और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, a की जगह a की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जो कि होने वाली है k, और b की जगह b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो कि होने वाली है 4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी सोच जितनी है वो यूज़ करो, आपका दिमाग जितना है वो यूज़ करो, और यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम देगा। ठीक है, ये दिखने में जितना ईजी है उतना ही ज़्यादा ये कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, तो चलो देखो अभी क्या करते हैं, k प्लस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो a की जगह क्या है, k है, तो यहाँ पे लिख देते हैं k क्यूब। यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म है तो एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो टर्म आए तो होल क्यूब करना पड़ेगा या फिर उसको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, k, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, k, तो k का स्क्वायर इंटू b मतलब क्या है 4, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है k इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। b की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या आएगा यहाँ पे, k क्यूब प्लस 3 इंटू 4 कितना आता है 12, यहाँ पे 12 k स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ पे 3 इंटू, ये पूरा सॉल्व करके दिखा था, 3 इंटू के कितना होगा 3k इंटू 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 4 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब होता है 64, क्यूब मतलब होता है 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 4 होता है 16 मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 4, ये ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही करना है। देखो यहाँ पे मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, फिर भी आपके लिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दी है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, डायरेक्ट इसके ऊपर से जंप मत करो, डायरेक्ट ये स्टेप लिखने का ट्राई करो। ठीक है, अभी देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं बताता हूँ मैं आपको। अभी क्या है, k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 16 3 होता है 48 और ये k प्लस 64। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अभी देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर जंप कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो भाई अगर 2 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं आपको या फिर 1 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो लगने दो ना। कौन सा आपको फर्स्ट आने के बाद अवार्ड मिलने वाला है? अगर आपका पेपर फर्स्ट सॉल्व हो गया तो कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? कोई अवार्ड नहीं मिले। पेपर आराम से सॉल्व करो, 2 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे को पूरा निचोड़ के यूज़ करो, पेपर को आराम से सॉल्व करो ताकि आपकी गलतियाँ कम हो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके ट्राई करो कि आपकी गलतियाँ मिनिमाइज होती जाए, ज़्यादा बढ़ती नहीं जाए। ठीक है, एरर जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा गलतियाँ आपको कम करना है। ठीक है, जितनी आपकी गलती होती है वो सभी आपको कम करना है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखो इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है 7x प्लस 8y होल क्यूब। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है, हमने एग्जाम्पल में अभी पढ़ा था एक क्वेश्चन। ठीक है, 3x प्लस 4y उसी की तरह सिमिलर प्रॉब्लम है ये। अगर वो क्वेश्चन आपको छुड़ाना आ गया तो आपको ये भी आ सकता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, इसको भी मैं उसी तरीके से सॉल्व करूंगा और इसको थोड़ा सा डीप में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने डीप में सॉल्व नहीं किया था, ये स्टेप मैंने नहीं की थी, डायरेक्ट किया था, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे ये स्टेप यूज़ करूँगा और उसके बाद आपको ये वाले स्टेप यूज़ करके आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली स्टेप क्या है, वी नो दैट हमें क्या पता है, हमें पता है फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमें पता है कि a की जगह क्या है, यहाँ पे 7x है, तो a इज इक्वल टू हम लिखते हैं 7x और b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू है 8y, तो b की जगह हम लिखेंगे 8y। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे एज इट इज़। यहाँ पे लिखते हैं 7x प्लस 8y होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो a की जगह 7x तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है,
क्योंकि ये क्यूब दोनों को लगने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको 1 से 10 तक एटलीस्ट क्यूब याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप वही कैलकुलेशन करते रह जाओगे और दूसरा कोई बच्चा पेपर सॉल्व करके 2 घंटे में चला जाएगा, आप 2 घंटे में कैलकुलेशन ही करते रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब कितना है 7x का स्क्वायर। ये जितने भी टर्म आएंगे उन सभी को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, टेंशन मतलब ब्रैकेट में डाल दो। अभी b का वैल्यू कितना है 8y, इसके लिए ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, पर इसमें भी ब्रैकेट में आप डाल दो, ठीक है। प्लस अभी क्या बोला है 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7x इंटू बी का वैल्यू है 8y उसका होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 8y का क्यूब, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बच्चे कैसे गड़बड़ कर देते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो हमारे चैनल से पढ़ते हैं, वो गलती क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं और ये स्टेप पे ला देते हैं। ये स्टेप वो करते ही नहीं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे किए 4 का स्क्वायर होता है 16 और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया। बच्चे क्या करते हैं 7 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमें वही मिनिमाइज करना है। जितनी गलतियाँ हो सकती है वो कम करो, गलतियाँ कम मतलब इफिशिएंसी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 7 का क्यूब अगर आपको पता हो तो 343 होता है, ठीक है, और x का क्यूब अगर नहीं आता है तो बच्चे जैसा कैलकुलेशन करो। कोई नहीं पूछता है एग्जाम में, परसेंटेज अच्छे आने के बाद, मार्क अच्छे आने के बाद कोई ध्यान नहीं देगा कि तुमने कैलकुलेशन कैसे बच्चों जैसे किया था और या फिर मैच्योर बच्चे जैसे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे करो 7 इंटू 7 49, उसके बाद 49 इंटू 7 जो भी आंसर है यहाँ पे लिख दो। बच्चों जैसा कैलकुलेशन करो, रफ वर्क बच्चों जैसा करो, इतना करो रफ वर्क कि वो बुक पूरा रफ वर्क से भर जाए, ठीक है। इतनी गलतियाँ दिखनी चाहिए बुक में, सामने वाला देख के दंग रहना चाहिए, भाई इसने अगर इतनी गलतियाँ की है इसका मतलब इसको बहुत नॉलेज है, इसको बहुत एक्सपीरियंस है कि गलतियाँ करने के बाद भी ये रुक नहीं रहा है, इसका मतलब इसका आंसर तो पक्का बनेगा। क्योंकि 100 गलतियाँ करने के बाद अगर आंसर बनता है तो हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि 100 बार मेहनत की है, ठीक है। तो गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करो, डरो मत कि बुक ख़राब हो जाएगा, नया बुक लेना पड़ेगा। अरे 10-20 बुक खरीद के रख दो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी देखो उसके बाद देखो 3 इंटू एज इट इज लिखा है मैंने 3, ठीक है। 3 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये x का स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पे 8y, ठीक है, प्लस 3 इंटू 7x इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये y का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512 और ये y क्यूब, ठीक है। मैंने क्या किया है इस स्टेप के बाद इसको भी, ये स्टेप के बाद मैंने क्या किया, ये पूरे स्टेप को एक्सपांड करके लिखा है, ठीक है। बच्चों ऐसा मत करो कि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। ये स्टेप एक बढ़ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तो स्टेप बढ़ाओ, ठीक है। अभी देखो इज इक्वल टू 343x क्यूब एज इट इज रहेगा, प्लस अभी क्या करना है 49 इंटू 8 अगर करोगे तो मेरे ख्याल से 392 आता है और 392 इंटू 3 अगर करोगे 50 माइनस 1 तो 8 5 जा 40 मतलब 400 माइनस 8 ये हो जाता है 392 इंटू ये करेंगे 3, ठीक है। तो ये 900 प्लस 9 3 जा 27 तो 270 प्लस 3 2 जा 6, तो ये कितना आता है 6 7 9 और 2 11, तो ये कितना आता है 1176 x स्क्वायर और ये y, ठीक है। तो ऐसा रफ वर्क आपको करना है। मैं कर रहा हूँ तो आपको कैसे रम है, आपके सामने तो कर रहा हूँ, यहाँ पे रफ कर दिया। अभी उसके बाद देखो क्या मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 3 कितना आता है 21, इससे अच्छा क्या करो 64 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे करते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये 60 प्लस 4 है, 6 7 का होता है 42 मतलब 420 प्लस 7 4 का होता है 28 मतलब 448 मल्टीप्लाइड बाय क्या है फिर से 3 है ना यहाँ पे, ये 3, तो आंसर कितना आएगा, ये हो गया 1200, ये भी हो गया 120, ये हो गया 24, तो आंसर क्या आएगा 4431। तो यहाँ पे क्या आएगा 4431, बचा क्या x और y स्क्वायर, x y
स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, लास्ट में 512y क्यूब, 512y क्यूब। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन समझ में आपको। ठीक है, इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला भी करते हैं। अभी यहाँ पे लिख दो वी नो दैट। दैट का मीनिंग क्या होता है कि हमें वो फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अभी क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारी 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू लिखेंगे m। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं 7 प्लस m होल क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो a का क्यूब मतलब क्या है 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7 उसका स्क्वायर इंटू m प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 है, b की वैल्यू क्या है m है, m का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब m का क्यूब। ठीक है, सिंगल टर्म है तो टेंशन नहीं होता है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। फिर भी हम हर एक स्टेप करेंगे। 7 का क्यूब होता है 343, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पे लिख देता हूँ m। ठीक है, प्लस 3 7 का होता है 21 और ये आ गया m स्क्वायर प्लस m ये क्यूब, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अगर वेरिएबल है तो वो एज इट इज़ रहेगा, अगर नंबर है तो हम उसका क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू लिखते हैं 343 प्लस 49 3 होता है 147, देखो 53 होता है 150, उसमें से 3 कम कर दो। ठीक है, m 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन किसका 7 प्लस m होल क्यूब का। ठीक है, इतना सिंपल था, इतना इजी था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले में बोला है 52 होल क्यूब, 52 होल क्यूब। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 52 जो होता है वो खुद बोलता है ये कितना है 52। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 2 कितना हो गया 52, उसका होल क्यूब ना। अभी आ गया a प्लस बी के फॉर्म में। तो सेम प्रोसेस, अभी देखो ये स्टेप और ये स्टेप आपको लिखना है, ये भी आपको, ये मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू है 50 और b इज इक्वल टू है 2। अगर नंबर दिए हैं तो उनका वैल्यू निकलेगा, इस पूरे एक्सपांशन का एक वैल्यू निकलेगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा 50 प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 50 क्यूब प्लस 3 इंटू 50 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब आ गया। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। इज इक्वल टू देखो 50 का क्यूब होता है 125000। क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और लास्ट में कितने आएंगे 1 2 3 0 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 3 इंटू 2 होता है 6 इंटू 50 का स्क्वायर होता है 2500, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 00। ठीक है, प्लस 3 इंटू 50 होता है 150 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का क्यूब होता है यहाँ पे 8। तो अभी क्या कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू लिखता हूँ यहाँ पे 125,000 प्लस 25 6 होता है 150 और बचे कितने 2 0 1 2। ठीक है, 15,000 आ जाएगा ये। 25 6 होता है 150 और बाद में बचे 2 0, हाँ बराबर है। ठीक है, प्लस 15 4 होता है 60 और ये लास्ट में बचा 0 प्लस 8। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 0 0 0 और यहाँ पे 8, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8। टेंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है 0 0 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 100 प्लेस पे यहाँ पे देखो 6 0 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अभी देखो 100 प्लेस पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 1000 प्लेस पे क्या है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 5। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, कैरी हो जाएगा 1। अभी क्या है ये 1 10,000 प्लेस पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2,
2 + 2 हो जाएगा 4, सो ये 4 और ये बचा 1 एज इट इज़, सो 140608 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले में देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। फिफ्थ वाले में बोला है 101 का क्यूब। ठीक है, नंबर लिखना भूल गया, आप भी कैसे याद नहीं दिलाते हो। फिफ्थ वाले में बोला है 101 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये सबसे ईजीएस्ट प्रॉब्लम है इस पूरे प्रैक्टिस सेट का। वैसे तो सभी है क्योंकि सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ और हाई हेल्प आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसको भी कैसे कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं हम 100 + 1 होल क्यूब। 100 + 1 होल क्यूब सेम फॉर्मेट है, सॉल्व करके देता हूँ, क्यों होमवर्क दे दूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं 100 + 1 होल क्यूब। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है यहाँ पे 100 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो फार्मूला यहाँ पे लिख के है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। 1 2 ये 3, इसमें से तीसरी स्टेप भी आपको लिख के दिए, 1 और 2 ये 2 लाइन आपको लिखने। ठीक है, तो अभी देखो क्या करेंगे, ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस 3 × ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1 प्लस 3 × ए इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्यूब मतलब देखो ये 0 3 बार लिखो रिपीटेड, देखो 1 2 और 3। ठीक है, तो 6 0 आ जाएंगे प्लस 3 × 100 का 3 × 1 होता है 3, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 1 2 एक और पेयर। ठीक है, प्लस 3 × 100 होता है 300 × 1 का स्क्वायर होता है 1, सो 300 आ जाएगा यहाँ पे 300 प्लस 1 का क्यूब होता है 1। अभी क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 1 की जगह 3 को लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 1 2 3 4 प्लस ये 300 1 2 प्लस ये 1। तो अभी देखो 1 प्लेस में क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो एट द एंड क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अभी देखो ये 3, देखो ये 3 1 प्लेस छोड़ दो, अभी ये तीनों डिजिट देखो 1s 10s और 100s। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे क्या है 300, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 301। 100 प्लेस कंफर्म हो गया हमारा 301। ठीक है, अभी देखो ये 30,000 है और ये कितना है, ये कितना है 1s 10s 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा 1,30,301। बट वही उतना क्यों करेंगे, देखो अभी 3 के बाद क्या है, एक 0 है तो ये 0 लिख देंगे, 3 एज इट इज़। ये कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट छोड़ दो, आगे वाले 2 डिजिट लिख दो 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, आगे पूरे के पूरे 7 डिजिट। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अभी उसके बाद सॉल्व करते हैं हम सिक्स्थ वाला। ये भी बहुत ईजी है, क्या बोला है x + 1/x होल क्यूब। ठीक है, जो हमने 2m/n + n/2m होल क्यूब वाला सॉल्व किया था उसी की तरह है। ठीक है, तो इसमें भी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है 1/x। तो डरना नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं, x + 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a का क्यूब ये क्या है a, ये है हमारा b। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x³ प्लस 3 × a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू 1/x मतलब b प्लस 3 × a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू क्या है 1/x होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 1/x का क्यूब 1/x का क्यूब। तो क्यूब किसको लगेगा, दोनों को लगेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं x³ प्लस, देखो ये x से एक x कट हो जाएगा, कितना बचा 3x, 2 है ना यहाँ पे, x × x मतलब x स्क्वायर, तो एक x कट हो गया प्लस 3 × a, x x कैंसिल हो गया, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 1 का क्यूब होता है 1, यहाँ पे 2x आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा तो एक x कट हो जाएगा, जहाँ पे आएगा 3/x। ठीक है, ये 1 का क्यूब होता है 1 और x का होता है ये क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अभी हमारे लास्ट के बचे सिर्फ 7th and 8th, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज के वीडियो के ये दोनों जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है।
क्योंकि इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक एक नए वीडियो में, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो देखो ये 7th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है 2m + 1/5। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अभी फॉर्मूला लिखा नहीं है तो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहली स्टेप क्या है, लिखो वी नो दैट लिख दिया। क्या पता है हमें, फॉर्मूला पता है कौन सा, a + b क्या होता है, मेरे साथ बोलो, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी हमें पता है कि यहाँ पे a कितना है 2m एंड b कितना है 1/5, b कितना है 1/5। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, बस a की जगह वैल्यू को रिप्लेस करना है। a की जगह 2m रिप्लेस करेंगे और b की जगह 1/5 को रिप्लेस कर देंगे, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2m + 1/5 होल क्यूब = a का क्यूब मतलब क्या होता है 2m का क्यूब। ठीक है, पूरे इसका क्यूब आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो ये डिवीजन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, 2m का प्रोडक्ट प्लस देखो 3 × a का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 2m होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1/5 प्लस 3 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2m इंटू b की वैल्यू है 1/5 उसका स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1/5 होल क्यूब। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक एक स्टेप वाइज हम सॉल्व करते जाएंगे। अभी क्या आएगा यहाँ पे 2 का क्यूब होता है 8, ये m का क्यूब। ठीक है, क्योंकि m एक नंबर नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, पर 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जिसका हम क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। m का क्यूब क्या लिखोगे यहाँ पे m × m। अरे उससे अच्छा पावर में 3 लिख दो, हो गया ना खत्म। अभी देखो इस पे 3 × 2 का स्क्वायर होता है 4, m का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे 1/5। डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आराम से सॉल्व करो, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी देखो 3 × 2 कितना होता है 6 और ये m, 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसमें दोनों को स्क्वायर लगता है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1 और 5 का क्यूब होता है 25। इस 25 को और एक 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। ठीक है, अभी इनको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ताकि अपने को आंसर मिले। तो यहाँ पे आएगा 8m³ प्लस 3 × 4 = 12/5 और ये बचा m² प्लस देखो 6 × 1 कितना हो जाएगा 6 और ये m तो है यहाँ पे /25 प्लस ये बचा 1/125। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर पूरा का पूरा। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो कि दूसरा आंसर है तो विश्वास मत करो, या फिर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, क्योंकि मेरा भी कहीं पे गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई करो ताकि आप खुद से ही समझ पाओ। ठीक है, तो अभी हम इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 8। ठीक है, तो देखो 8 वाले में भी क्या लिखा है, सेम ही दिया है। हमने इस तरह का एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो था वो सेम इसी तरह का था। ठीक है, देखो वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन में लिखे, जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है और जहाँ पे ये न्यूमरेटर है यही यहाँ पे वो डिनोमिनेटर है, तो वाइसे वर्सा वैल्यूज़ को यूज़ किया। पर हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारे पास फार्मूला है, हमें मेथड पता है, तो हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे देखो फार्मूला, यहाँ पे मैं कॉपी करने वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ a की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, आप बोलोगे सर 5x/y और b की वैल्यू है अपनी y/5x। ठीक है, दोनों वैल्यूज लिख दिए। अभी क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5x/y प्लस y/5x होल क्यूब इज इक्वल टू, क्या करेंगे, a का क्यूब तो क्या आएगा 5x/y होल क्यूब प्लस 3 × ये क्या है 5x/y स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है, इंटू b की वैल्यू क्या है y/5x, यहाँ पे लिख देता हूँ कि y/5x प्लस फिर से लिखता हूँ 3 × a की वैल्यू क्या है, ये सेम बस स्क्वायर इसमें b को लगा दो, 5x/y इंटू y/5x होल स्क्वायर प्लस इसी का क्यूब y/5x का
क्यूब मतलब b का क्यूब। अभी इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते जाते ताकि हमें आंसर अच्छे से मिले। देखो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है। x का क्यूब अपन क्या आएगा, y का क्यूब, प्लस ये देखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये x का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है y इंटू 5x, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 5, यहाँ पे एज इट लिख देंगे 3 इंटू 5x अपॉन वाई इंटू देखो y का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये x का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा y का होता है ये क्यूब अपॉन 5 का क्यूब होता है 125 और ये x का क्यूब। अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे काटना है वहाँ पे कट कर दो। देखो ये दो टर्म में चेंज नहीं होने वाला क्यूब में, तो लिख दो एज इट इज 125x क्यूब अपॉन y क्यूब। अभी देखो यहाँ पे देखो 5 का कितना होता है 25, x एक x गया, यहाँ पे 2x है तो एक x गया, यहाँ पे y एक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक y बचा, यहाँ पे कितना बचा x बचा, ठीक है। तो 3 5 यहाँ पे होगा 15, क्या बचा था x बचा था, y तो चला गया ख़त्म हो गया, यहाँ पे नीचे क्या बचा है y, प्लस अभी यहाँ पे देखो 5 का होता है 25 और ये x से एक x कट गया, बचा कितना एक x, यहाँ पे y से y कट गया, कितना बचा एक y बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3y, ये 3 इंटू वाई 3y, और यहाँ पे क्या बचा नीचे कुछ नहीं है ना, क्या बचेगा 5 और ये x अपॉन 5x प्लस वाई क्यूब अपॉन 125x क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आठों के आठों क्वेश्चन जो थे हमारे प्रैक्टिस सेट 5.2 के, वो मैंने सारे ही आपको सॉल्व करके दे दिए ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 और उसके पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिया होगा, जो भी एक्सपेंशन फार्मूला दिया होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।